सिनेमा में जब ये एक्टर लॉन्च हुआ तो यही कहा गया कि आगे चलकर ये उस दौर के सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर देगा। एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई और सोचता हूँ मैं कि जितना मैं सोच रहा हूँ शायद भगवान मुझे देगा। कमाल का लुक, इम्प्रेसिव बॉडी और शानदार एक्टिंग। सलमान भाईजान तो इनकी बॉडी और मसल्स के इस कदर कायल हुए कि इस एक्टर को अपना सबसे अच्छा दोस्त और भाई बना लिया। ये बेहद हैंडसम हीरो एक वक्त लाखों लड़कियों के सपनों का राजकुमार हुआ करता था। तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। हीरो का रोल रहा हो या फिर विलेन का, अपने अभिनय से इस अभिनेता ने हर किरदार में जान फूंक दी। लेकिन वक्त के साथ ही इस एक्टर ने अपनी जिंदगी में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। इसका जो अंजाम सामने आया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अभिनेता इंद्र कुमार के सफलता और नाकामी की कहानी कई मायनों में सबक देने वाली है। मसलन एक उभरते सितारे की अपनी गलतियों ने कैसे इनकी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ दिया। रईस मारवाड़ी परिवार का एक टैलेंटेड एक्टर कैसे पाई पाई को मोहताज हो गया और 1.5 साल की बीमार बेटी का इलाज कराने तक के पैसे नहीं बचे। इनकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि घर का सामान एक गोदाम में रखकर बीवी और बेटी को लेकर दोस्त के घर रहने को मजबूर होना पड़ा। इंद्र कुमार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पहले से ही कई मुश्किलें झेल ही रहे थे कि एक मॉडल ने इन पर बेहद संगीन आरोप लगा दिए और इन्हें 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ा। क्या थी इसकी वजह जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि बेहद करीबी दोस्त रहे सलमान खान भी इस एक्टर की बर्बादी को क्यों नहीं रोक पाए। साथ ही बात होगी कि 3 शादियां और 2 बेटियों के पिता रहे इस एक्टर का इतना दर्दनाक अंत कैसे हो गया। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं इंद्र कुमार के एक्टर बनने की कहानी। इंद्र कुमार सर्राफ का जन्म 26 अगस्त 1973 को जयपुर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनका परिवार बाद में कोलकाता शिफ्ट हो गया, जिसके बाद इनकी शुरुआती पढ़ाई यहाँ के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हुई। साल 1995 में इंद्र एक्टिंग में करियर बनाने के लिए 22 साल की उम्र में मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दिल में लगी है कुछ ऐसी, दिल में तूफान उठा है कुछ ऐसा। मुंबई में इंद्र कुमार लोखंडवाला में अपने 4 स्ट्रगलर दोस्तों के साथ रहते थे और ऑडिशंस देने के लिए आराम नगर जाया करते थे। इसके बाद इंद्र की मुलाकात डायरेक्टर महेश कोठारी से हुई, जिसने अपनी कंपनी के कई वीडियो में मॉडल के तौर पर इन्हें मौका दिलाया। तुझे पाया है, तुझे कुछ भी ना चाहिए यारा मुझे। इंद्र कुमार ने 1996 में अपने फिल्मी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी थी, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे। इसके बावजूद इंद्र कुमार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे थे। तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से। इसके बाद इंद्र की मुलाकात डायरेक्टर महेश कोठरी से हुई, जो उस वक्त अपनी मराठी हिट माजा चकुला के हिंदी रीमेक मासूम पर काम कर रहे थे। इंद्र के इम्प्रेसिव लुक्स को देखते हुए फिल्म मेकर महेश कोठारी ने उन्हें अपनी फिल्म मासूम में अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ मौका दिया। जिंदगी को जीना है तो सुनो ये प्याम रे। इसके बाद इंद्र को मौका मिला साल 1997 में आई फिल्म घूंघट में। इसके बाद फिल्म तिरछी टोपी वाले में काम किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री मोनिका बेदी थीं। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों की नज़दीकी बढ़ी और इंद्र का मोनिका बेदी से अफेयर चलने लगा। इनका ये अफेयर ज्यादा लंबा तो नहीं चला, लेकिन मोनिका से नज़दीकी के चलते इंद्र के करियर को बहुत फायदा हुआ। इंद्र मोनिका के साथ तमाम फिल्मी पार्टियों में जाने लगे और उनका सोशल सर्कल बढ़ता गया और इंडस्ट्री के तमाम हिट एक्टर्स के संपर्क में आने के बाद इंद्र को कई फिल्में मिली। में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। इसी दौरान जब एक बार इंद्र सलमान खान के संपर्क में आए तो भाईजान इनकी बॉडी और लुक से काफी प्रभावित हुए। दोनों में दोस्ती हुई
तो ये एक साथ जिम और एक्सरसाइज करने जाते थे। सलमान की हर पार्टी में इंदर इनवाइट रहते थे। इसके अलावा इंदर अक्सर सलमान के घर जाते थे और उनकी फैमिली से भी उनके काफी अच्छे टर्म्स हो गए थे। भाईजान से इंदर की करीबी इस कदर बढ़ी कि एक वक्त उन्हें सलमान का तीसरा भाई कहा जाने लगा। अभी तो इसको लेके जा रहा हूँ। अगर तूने हरकत की ना कोई, माँ कसम, तुझे भी घसीट कर ले जाऊंगा यहाँ से। सलमान ने ही इंदर को अपनी फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए में रोल दिलाया था और फिर इंदर को संजय दत्त के साथ भी मौका दिलाया। अब इंदर का करियर चल निकला था। यही वजह रही कि साल 2000 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें बागी, दंडनायक, कुंवारा, कहीं प्यार ना हो जाए और गजगामनी जैसी फिल्में शामिल रहीं। बादल बादल तुझसे आए। अब तक बॉलीवुड में सलमान खान की बॉडी और लुक्स को सिर्फ इंदर कुमार ही टक्कर देते थे। इंदर ना सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग बल्कि अच्छी बॉडी को लेकर भी चर्चा में बने रहते थे। इसी बीच इंदर ने राजू करिया को अपना मैनेजर अपॉइंट किया, जो साल 2009 तक इनके साथ रहे और इनकी बेटी से इंदर की शादी भी हुई थी। करार दिल को करार चाहिए, प्यार 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 तेरा प्यार चाहिए। सलमान खान ने साल 2002 में आई अपनी फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में एक बार फिर इंदर को मौका दिलाया। इसके बाद प्रोड्यूसर सईद ने इंदर को अपनी फिल्म एक था दिल, एक थी धड़कन में ईशा कोप्पिकर के साथ चांस दिया। ये फिल्म तो रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन शूटिंग के दौरान इंदर को ईशा कोप्पिकर से प्यार जरूर हो गया। ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दिल है, एक धड़कन है। इस दिल की धड़कन जब दूसरे दिल को मिलती है, जो यादें इस दिल में थीं वो उस दिल को चली जाती हैं। इंदर का करियर तेजी से रफ्तार भर रहा था, लेकिन एक हादसे और उसके बाद नशे की लत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल 2002 में पार्थो घोष की फिल्म मसीहा में हेलीकॉप्टर पर एक स्टंट शूट किया जाना था। एक्शन डायरेक्टर रवि शिंदे के मना करने के बावजूद इंदर खुद अपना स्टंट शूट कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से गलत तरीके से कूदने की वजह से उनके दोनों घुटनों में गंभीर चोट आ गई। इस हादसे के बाद इंदर 6 महीने तक चल नहीं सके थे। डॉक्टर ने उन्हें 2 साल तक बेड रेस्ट की सलाह दी। इसके बाद इंदर को एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को छोड़ना पड़ा था। इसी के बाद इंदर को रिप्लेस किया रोनित रॉय ने, जो इनके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हुआ। सोचा ना था दिल की लगी बन जाएगी। कहते हैं कि बॉलीवुड में जो दिखता है वही बिकता है। इंदर 2 साल तक बेड रेस्ट पर रहे तो हर कोई उन्हें भूल गया। यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड ईशा कोप्पिकर ने भी उनसे दूरी बना ली। अब इंदर डिप्रेशन में रहने लगे। उन्हें साइकेट्रिस्ट से इलाज लेना पड़ा था। इसी दौरान इंदर नशे की लत में पड़ गए। वो शराब और सिगरेट में डूबे रहते थे। इस हालत में इंदर की अगर किसी ने मदद की तो वो इनके मैनेजर और दोस्त राजू करिया थे। हादसे के बाद से ही राजू अपनी बेटी सोनल को लेकर इंदर के साथ रहने लगे थे। सोनल ही इंदर की देखभाल करती थीं। एक दिन इंदर ने राजू से कहा कि वो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं और नशे की लत को छोड़कर अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं। इंदर ने राजू करिया की बेटी सोनल से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो राजू और उनकी बेटी सोनल भी इसके लिए राजी हो गए। गोरे गोरे पाँव में चांदी की पायल, करना दे गोरिया दिल कहीं घायल। 2 अक्टूबर 2003 को इंदर कुमार और सोनल करिया की शादी मुंबई के सी प्रिंसेस होटल में हुई। इसमें सलमान होस्ट की तरह नजर आए और पूरी रात शादी में मौजूद रहे। शादी के बाद इंदर ने अपना करियर और निजी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इन्होंने सुजीत गुहा की बंगाली थ्रिलर अग्निपथ में काम किया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद आई उनकी फिल्म एक और अमर प्रेम भी नाकाम रही। लियो निर्मोही जाने वाले। लिमिटेड काम ऊपर से लगातार फ्लॉप फिल्मों और डिप्रेशन के चलते इंदर की नशे की लत और बढ़ती चली गई, जिसका असर उनकी मैरिटल लाइफ पर यह पड़ा कि शादी के महज 5 महीने बाद ही इनकी बीवी सोनल करिया ने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। तलाक जब मंजूर हुआ तो सोनल प्रेग्नेंट थीं।
पति से अलग होने के बाद सोनल हमेशा के लिए नागपुर चली गईं और बेटी खुशी को जन्म दिया। कहा जाता है इंदर ने कभी भी अपनी इस बेटी से मुलाकात नहीं की। अपना हीरो परेशान है, उधर अपनी हीरोइन बेचैन है। इंदर अब अपना सब कुछ गवा बैठे थे। काम बिल्कुल नहीं था उनके पास। ऐसे में उनको एक बार फिर भाईजान याद आए। इंदर जब सलमान से मदद की उम्मीद लेकर उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सोहेल खान की फिल्म आर्यन में इंदर को मौका दिलाया। इस फिल्म में भी उनके रोल की काफी सराहना की गई, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। आर्यन एक बॉक्सिंग बेस्ड फिल्म है और स्पोर्ट्स के बारे में है। एक और नाकामी ने इंद्र को तोड़कर रख दिया। अब उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही काम। उनके एक दोस्त ने बताया था कि उस वक्त इंद्र का दिन शराब के साथ शुरू होता और वो हर दिन 2-3 पैकेट सिगरेट पी जाते थे। साल 2007 में फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता ने होली की पार्टी रखी थी, जिसमें इंद्र को भी इनवाइट किया गया था। इस पार्टी में उनकी मुलाकात पुरानी गर्लफ्रेंड रही ईशा कोप्पिकर से हो गई। यहाँ थोड़ी बातचीत हुई तो एक बार फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। इंद्र ने ईशा से वादा किया कि वो अपनी गंदी लत को छोड़कर एक बार अपने करियर पर फोकस कर खुद को फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर सलमान से मदद मांगी तो भाईजान ने अपनी फिल्म वांटेड में इंदर को रोल दिला दिया। इस फिल्म में वो सलमान के भाई के रोल में दिखे। ये फिल्म हिट हुई तो लगा कि इंदर का करियर एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन साल 2009 में ईशा कोप्पिकर ने टिमी नारंग नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। मेरे भाभी शब्द से बहुत ज्यादा नफरत। इस तरह एक बार फिर इंदर अकेले हो गए और लंबे वक्त तक फिर वही सिगरेट और शराब को अपना साथी बना लिया। इसके थोड़े वक्त बाद इंद्र ने एक नई एक्ट्रेस और मॉडल कमलजीत कौर से शादी कर ली। ये शादी भी महज 2 महीने चली। इसके बाद कमलजीत ने इंद्र से तलाक ले लिया। नशे की लत ने इंद्र की निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बर्बाद करके रख दिया था। अब उन्हें B और C ग्रेड की फिल्में ऑफर हो रही थीं। इन्होंने ऐसी कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2013 में एक पार्टी के दौरान इंद्र की मुलाकात एक लड़की से हुई जो मॉडलिंग करती थी, जिसे देखकर इंद्र एक बार फिर मचल उठे। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की उनके लिए सही हमसफर साबित होगी। इस लड़की का नाम था पल्लवी। उन्होंने पल्लवी से थोड़ी बातचीत की तो उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो उनके लिए लकी साबित होगी और उनकी लाइफ को ट्रैक पर ला सकती है। खैर, दोनों में दोस्ती बढ़ी और 1 साल की डेटिंग के बाद इंद्र ने साल 2013 में पल्लवी श्रॉफ से तीसरी शादी कर ली। 1 साल बाद इनकी एक बेटी भी हुई। तुम्ही को चाहता है दिल, तुम्ही से प्यार है, तुम्हारी इन अदाओं में बड़ा खुमार है। इंद्र कुमार का करियर धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन इसी बीच 25 अप्रैल 2014 को वो एक नए विवाद में फंस गए। एक मॉडल और एक्ट्रेस ने इंदर पर फिल्मों में रोल दिलाने का झूठा वादा कर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा दिया। इधर इंदर ने अपनी सफाई में कहा कि उनके और उस मॉडल के बीच रिश्ता मर्जी से था, लेकिन इन आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुश्किल वक्त में इंदर की पत्नी पल्लवी ने उनका साथ दिया। इधर मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद 5 महीने तक इंदर को जेल में गुजारना पड़ा। इस मुश्किल में बॉलीवुड के उनके दोस्तों ने इंदर कुमार से दूरी बना ली थी। अब इंदर के पास ना तो कोई दोस्त बचा था और ना ही करियर और पैसे। तब इंदर और पल्लवी की बेटी सिर्फ 15 महीने की थी। 5 महीने जेल में बिताने के बाद इंदर जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद बेटी बीमार पड़ गई थी। मेरी पत्नी पल्लवी ने कई लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो मेरी जमानत करवा दें, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आगे उन्होंने बताया था, मेरे पास बैंक में एक पैसा भी नहीं बचा था। वकीलों की फीस देने के लिए हमने अपनी कार बेच दी थी। मेरे पास किराए का घर लेने तक के पैसे नहीं थे। मेरा सामान गोदाम में रखना पड़ा था और हम एक दोस्त के घर पर रह रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में डॉली बिंद्रा ने मेरी मदद की। उनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। खैर, जेल से लौटने के बाद इंदर ने एक बार फिर अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश की। वो 2 फिल्मों में काम भी कर रहे थे।
जिसमें एक फिल्म का नाम है हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर, जबकि दूसरी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हो पाया था। इसी बीच 28 जुलाई 2017 को अचानक इंद्र कुमार के मौत की खबर आई। कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। मौत के वक्त इंद्र की उम्र महज 43 साल थी। इंद्र की मौत के करीब 1 साल बाद अचानक उनका एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसे उन्होंने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को यूट्यूब पर रामगोपाल प्रोडक्शन ऑफिशियल नाम के चैनल पर 12 मई 2018 को शेयर किया गया था। इस वीडियो में इंद्र ड्रिंक करते हुए काफी रो रहे हैं और अपनी असफलता, निजी जिंदगी और परेशानियों को लेकर बोलते हुए काफी इमोशनल दिख रहे हैं। वो ये बताते हुए भी नजर आते हैं कि कैसे अपनी अय्याशी की वजह से उन्होंने अपना अच्छा खासा करियर बर्बाद कर लिया। वीडियो में वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगते भी नजर आते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि वो अभिनेता बनने आए थे और अब शराबी बन चुके हैं। ये वीडियो खूब देखा गया और लोगों को लगा कि इंद्र कुमार की मौत की असल वजह हार्ट अटैक नहीं, बल्कि कुछ और थी। जब इस बारे में तरह तरह की बातें होने लगी, तो इंद्र की पत्नी पल्लवी से भी इसको लेकर सवाल पूछा जाने लगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पल्लवी ने कहा कि ये वीडियो असली नहीं है, बल्कि ये एक फिल्म फटी पड़ी है यार का एक सीन है, जिसके लिए इंद्र ने करीब 1.5 साल पहले शूटिंग की थी। ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग इस फिल्मी सीन को इंद्र की असल जिंदगी का वीडियो समझ रहे हैं। भाई मैं तो बोलता हूँ ठोक डाल। जो खाना खाने वैसे नहीं दूंगा। मारने को बोल इंद्र कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मासूम फिल्म से की थी। इस फिल्म में उनकी को स्टार थीं आयशा जुल्का। 28 जुलाई आयशा का जन्मदिन होता है और 28 जुलाई को ही इंद्र कुमार की मौत हो गई। आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्री को अलविदा करने के बाद वो जिन कुछ एक लोगों के टच में बनी रहती थीं, उनमें से एक इंद्र कुमार भी थे। अपने जन्मदिन पर ही को स्टार की मौत हो जाना एक अलग तरह का दुख होता होगा, जो यकीनन आयशा को अपने हर बर्थडे पर इंद्र की याद दिलाता रहेगा। खैर, एक टैलेंटेड एक्टर अपनी गलतियों और गलत आदतों के चलते बेवक्त इस दुनिया से चला गया। साथ ही अपने पीछे वो 3 बीवियां और 2 बेटियां भी छोड़ गया। इंद्र कुमार अपने जाने के साथ ही इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए एक सबक भी दे गए। वो ये कि काम नहीं मिलने और फिल्मों के फ्लॉप होने के तनाव में शराब और नशे का सहारा किसी का भी करियर और जिंदगी तबाह कर सकता है। इंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। इस एक्टर की जिंदगी और दर्दनाक मौत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।